हेलो गाइस। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, जो कि 12th क्लास के लिए बेनिफिट होगा, ग्रेजुएशन के लिए भी बेनिफिट होगा, और जो एनटीए यूजीसी नेट का पेपर देना चाहते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट से, उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ाने से पहले मैं आपको बिजनेस फाइनेंस के बारे में बताता हूँ। बिजनेस फाइनेंस होता क्या है? तो बिजनेस फाइनेंस में सबसे पहले एक वर्ड होता है कैपिटल। कैपिटल जो कि हमको सबसे पहले चाहिए होती है। कैपिटल मतलब क्या होता है? कैपिटल मतलब द अमाउंट विच यू नीड टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, मतलब वो पैसा जो आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाते हो। बट जो फाइनेंस है, फाइनेंस थोड़ा सा बड़ा टर्म हुआ। कैपिटल वो एक छोटा सा टर्म जो स्टार्टिंग वाला टर्म होता है, बट जो फाइनेंस होता है वो बहुत बड़ा टर्म होता है। मतलब मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज, मतलब जितनी भी हम एक्टिविटीज करते हैं इसके अंदर, उस चीज को रन करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है। चाहे लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज हो, शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज हो, कितनी हमने लाइबिलिटी पे करनी है, कहां पर हमने एसेट पे खर्चा करना है, वो सब किसके अंदर आता है? इसके अंदर, मतलब बिजनेस फाइनेंस के अंदर। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। वैसे फाइनेंशियल मतलब क्या होता है? विच इज रिलेटेड टू मनी, और मैनेजमेंट मतलब होता है उसका कैसे हम मैनेजमेंट करें, कैसे हम उसको मैनेज करें। वैसे मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम अपने गोल्स को अचीव करते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, मतलब मिनिमम कॉस्ट के साथ और प्रॉपर टाइम में, वो मैनेजमेंट होता है। तो इसमें हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड एज ऑर्गेनिक फंक्शन ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड एज ऑर्गेनिक फंक्शन ऑफ बिजनेस। ऑर्गेनिक मतलब होता है रेगुलर फंक्शन, मतलब जो हमको करना पड़ता है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा जो बिजनेस है वो स्मूथ रन नहीं करेगा, या तो हम किसी लॉस में चले जाएंगे, या तो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, प्रॉफिट सही से नहीं कर पाएंगे। अब जो इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन कहती है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न with managerial decision that result in the acquisition and financing of short and long term credit of the firm। मतलब कि जो मैनेजरियल डिसीजन है किससे रिलेटेड होते हैं? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस से रिलेटेड। किससे रिलेटेड होते हैं? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस से रिलेटेड। शॉर्ट टर्म मतलब जैसे कि डेटर्स होते हैं, और जितने भी शॉर्ट टर्म रिलेटेड फाइनेंस होते हैं जो इजीली क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में, लिक्विडिटी होते हैं वो। और दूसरे होते हैं लॉन्ग टर्म, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस, जैसे कि जो हम लंबे समय में के लिए फाइनेंस करते हैं। इन सबको मैनेज करना ही क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब कि शॉर्ट टर्म कैश रिक्वायरमेंट और लॉन्ग टर्म कैश रिक्वायरमेंट को ही मैनेज करने को क्या कहते हैं? हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इसकी नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट और चीज है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू मोर प्रिसाइज इज कंसर्न विथ इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। मतलब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी कंपनी की ग्रोथ और स्मूथली रन कर सकते हैं और प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। हमारे फर्स्ट डिसीजन है वो है फाइनेंसिंग डिसीजन, मतलब कि हम पैसा कहां से लाए। तो हाउ मच फाइनेंस इज नीडेड, हमको कितने पैसों की जरूरत है। मतलब एक कंपनी अगर हम खोल रहे हैं या कोई बिजनेस अगर हम खोल रहे हैं तो हमको कितने पैसों की जरूरत है। सबसे पहले तो हम यही सोचेंगे ना कि 10 लाख की जरूरत है या 12 लाख की जरूरत है। पहले हम प्लानिंग करेंगे कि हमको कितने पैसों की जरूरत है। प्लानिंग करना जरूरी है। विदाउट प्लानिंग हमारा जो आगे का गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो हाउ मच फाइनेंस इज नीडेड। जो हमारा सेकंड है वो है फ्रॉम वेयर सच फाइनेंस कैन बी प्रोक्यूर्ड, मतलब कि हम अब फाइनेंस लेके कहां से आए। प्रोक्यूर्ड मतलब कि हम अपने जो फाइनेंस है लाए कहां से। फर्स्ट डिसीजन था कि हाउ मच फाइनेंस इज नीडेड, हमको कितने पैसों की जरूरत है। और सेकंड डिसीजन क्या है कि इस फाइनेंस को हम कहां से लेके आए, क्या प्लानिंग करें। मतलब कि हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं, बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं, शेयर्स, इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं, कहां से लेके आए इन पैसे को। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स करें, मतलब जो हम फाइनेंसिंग डिसीजन है इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम पैसा लाए कहां से। अब सेकंड इन्वेस्टिंग डिसीजन, जैसे कि फर्स्ट केस में हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन था, उसमें हमने मान लिया कि हमको 12 लाख की जरूरत है। अब इन्वेस्टिंग डिसीजन में हम क्या करते हैं, जितना भी हमने फाइनेंशियल डिसीजन से फाइनेंस क्या कर रखा था, बोरो कर रखा था, उसको हम यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। वेयर इज टू इन्वेस्ट द फाइनेंस, हम उस पैसे को कहां इन्वेस्ट करें। 2 चीजें होती है, एक होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और एक होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट।
अब हम इन पैसों को कहां पर इन्वेस्ट करें? जैसे कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है जो हमारी डेली नीड्स होती है, जैसे वेजेस देना है या कुछ डेली चीज से, मतलब जितने भी डेली एक्सपेंसेस होते हैं उन पे आपको अपना कैपिटल लगाना है, वो सारे किसमें होता है? शॉर्ट टर्म में आ जाता है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब जैसे कि हमने कोई बिल्डिंग खरीदी या कोई मशीन खरीदी जो हमको बेनिफिट दे रही है लॉन्ग टाइम के लिए, वो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टिंग डिसीजन में मेनली क्या करते हैं कि हम पैसा कहां लगाएं। और एक चीज, इसका जो थर्ड पॉइंट है वो है कंपेयरिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। मतलब हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, मतलब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है कि कहां पर इन्वेस्ट करना है हमको। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट ए में प्रॉफिट हो रहा है या प्रोजेक्ट बी में प्रॉफिट हो रहा है या प्रोजेक्ट सी में प्रॉफिट हो रहा है या प्रोजेक्ट डी में प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कहां पर हम पैसा लगाएं कि हमको प्रॉफिट हो जाए। तो ये हमारे लिए कंपेयरिंग करना पड़ता है, मतलब कंपेयर करना पड़ता है कहां पर हमको फायदा हो। तो इन्वेस्टिंग डिसीजन में हम क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं पैसे को, कहां इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। और इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन मतलब हाउ मच प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। मतलब डिविडेंड डिसीजन में क्या होता है, जितना भी हमने प्रॉफिट कमा रखा है, जितना भी हमने प्रॉफिट कमा रखा है उस पैसे को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। फर्स्ट होता है हाउ मच प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। मतलब शेयर होल्डर्स मतलब होते हैं जो कंपनी के शेयर्स खरीद के रखते हैं, एक टाइप से ओनर्स होते हैं, उनको कितना पैसा दिया जाए प्रॉफिट में से। पूरा पैसा तो हम दे नहीं सकते, जैसे अगर हमने हमारी जो प्रॉफिट हो रखा है 10 लाख का हो रखा है, 10 लाख का जो प्रॉफिट हो रखा है तो पूरे 10 लाख हम इनको दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा नेक्स्ट, कि फ्यूचर में हम क्या, मतलब फ्यूचर के लिए हम क्या, कहीं अगर हम लॉस बियर करेंगे तो पैसा कहां से लाएंगे। तो हम पूरे के पूरे पैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं डिविडेंड। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा पोर्शन तो हम शेयर होल्डर्स को दे देते हैं और थोड़ा पोर्शन क्या करते हैं रिटेन अर्निंग में कैप कर लेते हैं, मतलब रख लेते हैं। रिटेन अर्निंग मतलब होता है कि कुछ पोर्शन जो हम आगे फ्यूचर के लिए रख के रखते हैं। तो मेनली जो 3 डिसीजन होते हैं फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 डिसीजन होते हैं। फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल डिसीजन, सेकंड वन इज इन्वेस्टिंग डिसीजन और थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजन। ये तीनों डिसीजन हमको करने जरूरी है। अगर हम ये डिसीजन नहीं करेंगे तो हमारी जो बिजनेस है वो सही से रन नहीं कर पाएगा। मतलब अगर हम प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे, ये सारी टाइप से प्लानिंग है, अगर प्रॉपर हम प्लानिंग ही नहीं करेंगे तो हमको क्या कहते हैं, बाद में लॉस होगा ही होगा। मतलब आगे हम लॉस बियर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अगर प्लानिंग ही नहीं है तो हम आगे कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ज्ञान बेसिक मैथ्स। और आगे भी मैं आपके लिए ऐसी टाइप की वीडियो लेके आऊंगा मैथ्स से रिलेटेड और कॉमर्स से रिलेटेड। अगर आपको अगर कुछ भी अगर टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपके कोई टॉपिक्स हैं जिन पे आपको जो नहीं आते हैं, आपको कॉमर्स से रिलेटेड और 10th की मैथ तक से रिलेटेड नहीं आते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देना।